दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि 16वीं किस्त का पैसा दोस्तों 31/3/2024 तक आने के लिए जो एक्स अकाउंट है पीएम किसान सम्मान निधि का, वहाँ से बताया गया था कि KYC आप 31/3/2024 तक कर लेंगे तो आपका पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये एक्स अकाउंट है पीएम किसान सम्मान निधि का। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था कि 31 मार्च तक अपनी KYC पूरी करें और पैसा पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी समस्या आपकी 31/3/2024 के पहले आपके पीएम किसान सम्मान निधि में रही हो, अगर आप उसको सही करवा लेते हैं तो आपका पैसा ज़रूर आएगा। जैसे कि मेरा पैसा है दोस्तों, देखिए जो मेरे जो किसान सम्मान निधि थी दोस्तों, जब मैंने बनवाया था तो यहाँ पर देखिए जो आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस था ये नो लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन जल्द ही 19/11/2024 को देखिए मेरी पीएम किसान सम्मान निधि बनी हुई थी। तो जब मुझको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलने के बाद दोस्तों इस तरह से आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो आ रहा था, जबकि मेरा जो आधार कार्ड है वो मेरे बैंक अकाउंट में सीड था। लेकिन दोस्तों कुछ ही समय में देखिए, फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, कुछ ही समय में जो मेरा आधार बैंक अकाउंट सीडिंग था वो यस कर दिया गया। यानी कि मैं कहीं पर नहीं गया, किसी के पास नहीं गया, और जो मेरा आधार बैंक सीडिंग स्टेटस था वो मेरा यस हो गया। मुझे ये कॉन्फिडेंस था मुझे अच्छे से कि मैंने अपना UDIDI के यानी कि जो आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के बैंक सीडिंग का स्टेटस मैंने चेक किया था, तो वहाँ पर मेरा ऑन दिखा रहा था कि हाँ आपका NPCI और DBT ऑन है। और या NPCI के भी पोर्टल पे मैं जाके चेक किया था तो वहाँ पर भी मेरा यस दिखा रहा था। तो आप भी अगर यहाँ पर आपका इस एरिया में नो आ रहा है, इस एरिया में अगर आपका नो आधार कार्ड बैंक अकाउंट वाला एरिया में सीडिंग नो आ रहा है, तो आप भी UIDI के वेबसाइट पर जाकर के यानी आधार की वेबसाइट पर जाकर के वहाँ चेक कर लीजिए कि आपके आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है कि नहीं, वहाँ पर दिखा। अगर लिंक है तो फिर आप अगर नई पेंशन बनाएं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। वेट करने के बाद आपका ये जो एरिया है ऑटोमेटिक दोस्तों ग्रीन हो जाएगा, जैसा कि आप देखिए कि मेरे केस में हुआ। देखिए जो मेरा नो था पहले और फिर ये ऑटोमेटिक दोस्तों ये यस हो गया। अब मैं एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों कि जो FTO नो देख रहे हैं ना, जो FTO नो देख रहे हैं दोस्तों, ये भी मेरा यस हुआ और मेरा पेमेंट भी दोस्तों 20/3/2024 यानी कि 16वीं किस्त 28/2/2024 को रिलीज़ की गई थी। तो उसमें मुझे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं दिया गया था, मेरा पैसा नहीं आया था दोस्तों। लेकिन जो मेरा पैसा है वो 20/3/2024 को दोस्तों लगाया गया है। तो मैं अभी आपको पूरा सबूत भी दिखाऊंगा कि मेरा पैसा किस डेट में लगाया गया है। मैं आपको अभी स्टेटस भी ओपन करके दिखाऊंगा और मैं फिर PFMS के पोर्टल पर भी चल करके आपको दिखाऊंगा कि मेरा पैसा प्रोसेस दोस्तों हो चुका है। तो मैं इसलिए दोनों स्क्रीनशॉट मैंने खोल के रखा दोस्तों कि अगर आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग नो आ रहा है और आपका ऑलरेडी NPCI DBT ऑन है, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी अधिकारीगढ़ के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दलालों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद ये यस हो जाएगा दोस्तों। बस आप आधार वाली वेबसाइट पर जा करके या NPCI वाली वेबसाइट पर जा करके आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपका DBT और NPCI ऑन है, यानी कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है और उसमें दोनों सिस्टम ऑन है। आप इतना चेक कर लीजिएगा, कहीं भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलिए मैं अब लॉगिन करके दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जो दोस्तों रिलीज़ किया गया है वो मैं आपको अब यहाँ से दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा था कि पैसा फिर से आ सकता है हमारा, लेकिन ये हुआ ऐसा ही। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा से 16वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा पीएम किसान सम्मान निधि का है वो रिलीज़ किया गया था। लेकिन मुझे इस डेट में पैसा दोस्तों नहीं मिला, यानी कि जो ये वाला जो रिलीज़ हुआ था इसमें मुझे नहीं पैसा मिला। हाँ, लेकिन यही वाला पैसा जो है कि 16वीं किस्त का जो पैसा है वो मुझे कुछ समय बाद मिला, क्योंकि जो मेरा आधार में जो लिंक जो बैंक अकाउंट में जो नंबर लिंक था दोस्तों, बैंक अकाउंट में जो मेरा आधार कार्ड लिंक था दोस्तों, वहाँ पर वो नो लिखा हुआ आ रहा था कि आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग नो है, जबकि मेरा यस था। मैंने चेक भी किया था अपना, तो इसी वजह से मेरा पैसा नहीं आया था। लेकिन ये ऑटो अपडेट हो करके दोस्तों जो मेरा पैसा है वो पीएम किसान सम्मान निधि का मुझे भेजा गया। देखिए ऑटोमेटिक फिर वो यस हो गया और उसके बाद फिर मेरा पैसा भेजा गया दोस्तों। तो उसी प्रोसेस के मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आ गया हूँ
और यहाँ पे नाउ योर स्टेटस पे मैं क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके और कैप्चा फिल करके गेट OTP मंगाता हूँ। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया दोस्तों तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ मोबाइल आधार या OTP मोबाइल नंबर या आधार नंबर यहाँ पे फिल करके और कैप्चा फिल करके और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप जान सकते हैं। मैं बैक करता हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा पता है दोस्तों, मैं फिर बैक इसी वेबसाइट पे आ गया हूँ। नाउ योर रजिस्ट्रेशन क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक करके कैप्चा फिल करके गेट OTP पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने दोस्तों गेट OTP पर क्लिक किया तो यहाँ गेट डाटा पर क्लिक करने के लिए आ रहा है। तो मैं यहाँ पर देखिए जो OTP मेरे मोबाइल फ़ोन पे आई है मैं उसको फिल कर दे रहा हूँ, और फिल करने के बाद गेट डाटा पर मैं दोस्तों क्लिक कर दिया। देखिए जो मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उस पर OTP आई है मेरे, तो इसी नंबर पर मेरे OTP आई थी। मैं गेट डाटा पर अब क्लिक किया हूँ क्योंकि मैं फिर यहाँ पर इंटर जो OTP का जो बॉक्स है इसे मैंने OTP को फिल कर दिया है। गेट डाटा पर क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं लॉगिन हो गया हूं, और लॉगिन होने के बाद देखिए जो एलिजिबिलिटी जो स्टेटस है दोस्तों यहाँ पे देखिए लैंड सीडिंग यस है, KYC यस है, लेकिन जो आधार बैंक अकाउंट सीडिंग जो नो था दोस्तों देखिए वो भी यस है। कुछ दिनों बाद यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया कि ये देखिए नो था, फिर ऑटोमेटिक दोस्तों ये यस हुआ। तो आज जो मैं अभी लाइव चेक कर रहा हूँ देखिए यहाँ पर भी दोस्तों ये यस है, और यहाँ पर देखिए तीनों एरिया यस हो गया। लेकिन जो FTO जो प्रोसेस नो था दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये तीनों यस है लेकिन FTO प्रोसेस देखिए दोस्तों नो है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, देखिए तीनों यस है लेकिन FTO प्रोसेस नो था दोस्तों। और ये देखिए अभी 25/11 अभी नई बिल्कुल हमने पेंशन यानी कि PM किसान सम्मान निधि हमने बनवाई है। तो ये देखिए FTO नो है, लेकिन जो 16वीं किस्त का पैसा जो 28 फरवरी को लगाया गया दोस्तों उसमें हमें कोई भी पैसा नहीं मिला। तो हमें लगा कि ये हो सकता है कि इस बार हमारा पैसा नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखिए X अकाउंट पर ही बता दिया गया था कि आप 31 मार्च तक अपनी KYC पूरी करें, यानी कि अगर 16वीं किस्त का पैसा प्राप्त करने के लिए 31 मार्च तक अपनी KYC अगर कर लेंगे तो मुझको लग रहा है कि ये जो पैसा है ये अप्रैल में भी मिलता रहेगा। तो आप की भी KYC अगर नहीं हुई तो आप कर लीजिए, लैंड सीडिंग नो हो या फिर कोई और समस्या हो, या फिर आपका जो है कि आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो हो, तो आप ये सब जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। अभी भी समय आपके पास 8-9 दिन का है, इसके अंदर आप करा लेंगे दोस्तों तो आपकी भी किस्त रिलीज़ हो सकती है। तो ये देखिए दोस्तों जो मेरी किस्त है वो देखिए FTO प्रोसेस के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। FTO प्रोसेस मेरा सब कुछ सही है सर, FTO प्रोसेस नहीं है सर, मेरा सब कुछ सही है, FTO प्रोसेस नहीं है, क्या करूं कैसे करूं। भाई आपको कुछ करना नहीं है। अगर नई पेंशन है तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। जल्दबाजी करेंगे तो आप एनर्जी लॉस होगी, इधर उधर जाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, अधिकारियों के चक्कर लगाएंगे और या फिर दलालों के पास चक्कर लगाएंगे, कोई फ़ायदा आपका होने वाला नहीं है। अगर नई पेंशन बनी है तो आप वेट करिए। आपका जो एरिया है ये नई पेंशन ग्रुप में अगर ये आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी अगर नो आ रहा है और आपका सब कुछ सही है फिर भी आपको वेट करना है 1 से 2 महीना। और अगर ये FTO प्रोसेस आपका नो आ रहा है, यस नहीं हो रहा, तो फिर भी आपको वेट करना है। जब भी होगा ऑटोमेटिक ये यस होकर के आपका पैसा साथियों आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो ये देखिए जो मेरा फर्स्ट यानी कि जो इंस्टॉलमेंट 1 है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मेरी किस्त जो है नई है। तो जब यानी कि जो मेरे PM किसान सम्मान निधि वो नई है, मुझे फर्स्ट टाइम अभी पैसा मिल रहा है साथियों। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो पूरी 16वीं किस्त तक का मामला है। तो 16वीं किस्त पे जब मैं दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों जैसे ही मैं 16वीं किस्त लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेस है वो नो दिखाई पड़ रहा है। देखिए जो प्रोसेस है वो नो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरा 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो इसलिए नहीं आया है कि मेरी जो नई की बिल्कुल पेंशन है दोस्तों, जो मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज़ की गई है। तो देखिए जो मेरी पहली इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पर दोस्तों देखिए यस में है, लेकिन जो 16वीं इंस्टॉलमेंट है वो नो है। क्योंकि जो मेरा पैसा है दोस्तों, जो मेरी पेंशन है बिल्कुल वो न्यू है और मेरे जो प्रोसेस है 1 इंस्टॉलमेंट का वो सही है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अरे आपका तो 1 नंबर का जो इंस्टॉलमेंट वो तो आ गया है, तो इसका मतलब कि आपका पूरा पैसा आ जाएगा। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। जो मुझे जानकारी है, जो आज तक मैं PM किसान सम्मान निधि के पोर्टल को कवर करते आया हूँ, जो मुझे नॉलेज है उसके आधार पर यही है कि मेरा पेंशन नया है तो मुझे एक ही किस्त का पैसा मिलेगा, मुझे सारी किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। कि अब 2019 से स्कीम चालू हुई है और आप सोचिए कि आज तक का पैसा आपको मिल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मेरा जो इंस्टॉलमेंट है, जो मेरी पेंशन बिल्कुल नई बनी है, तो मेरा जो पैसा है देखिए वो रिलीज़ कर दिया गया है।
और यहाँ पे हालांकि कोई डेट तारीख इसलिए नहीं आ रहा है कि अभी मेरा जो पेमेंट है दोस्तों वो रिलीज़ हुआ है, यानी कि मेरे अकाउंट में आया नहीं है। तो जो पेमेंट प्रोसेस है ना, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए पेमेंट प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेमेंट स्टेटस में। अगर यहाँ पे दोस्तों पेमेंट प्रोसेस की जगह लिखा हुआ आ रहा है कि पेमेंट पेंडिंग एट स्टेट लेवल, तो फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सब पैसा आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा प्रोसेस है वो यस हो गया है। FTO प्रोसेस भी देखिए यस ऑटोमेटिक हो गया। मैं नई पेंशन वालों के लिए बता रहा हूँ, अगर आपकी पुरानी पेंशन है और फिर FTO कई किस्तों से नहीं हो रहा है, फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत है। अगर आपकी पुरानी पेंशन है दोस्तों और फिर आपका ये जो आधार बैंक सीडिंग यस था फिर नो हो गया है, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत है। अगर आपकी पेंशन दोस्तों पुरानी है और आपका लैंड सीडिंग पहले यस था, आपको पैसा मिल रहा था, फिर नो हो गया, तो फिर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत है। अगर KYC स्टेटस आपका यस, ये तो अगर यस एक बार होगा तो फिर यस रहेगा, यहाँ पे नो होने की कोई संभावना नहीं होती है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं चिंता करने की ज़रूरत। लेकिन नई पेंशन हो तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको बस वेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे ही मेरा पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो क्रेडिट डेट है ना, यहाँ पर अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, यानी जो अकाउंट नंबर है कुछ डिटेल यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट ऑन, यहाँ पे डेट लिखा हुआ आएगा, यहाँ बैंक वर्क का नाम लिखे आ जाएगा, यहाँ UTR नंबर लिख करके आ जाएगा। अब दोस्तों चलिए मैं इसी पेंशन को अब मैं PFMS पर चेक करके दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो आइए चलते हैं PFMS के पोर्टल पे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं दोस्तों ये सब लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि का देखिए स्टेटस मैंने लाइव बिल्कुल ओपन किया हुआ है, तो आप भी इस तरह से देख करके ओपन कर सकते हैं। अब चलिए मैं चलता हूँ PFMS के पोर्टल पे, तो आप ऐसे आ जाइएगा और यहाँ पे PFMS लिख दीजिएगा, PFMS, तो दोनों चीज़ आप एक साथ देखते हुए चलिए। अब ये पोर्टल जो है PFMS का साथी है वो बिल्कुल अपडेट हो चुका है, नए तरीके से खुलता है, देखिए इस तरह से खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको आना है पेमेंट स्टेटस में, यहाँ पर DBT स्टेटस ट्रैकर, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप इस तरह से क्लिक करेंगे, देखिए आप नीचे आएंगे इस तरह से बेनिफिट DBT वाला स्टेटस आपको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे कैटेगरी जो है यहाँ PM किसान सम्मान निधि आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे पेमेंट वाले रेडियो बटन पे आपको क्लिक करने देना है, क्योंकि हमको पेमेंट चेक करना है, क्योंकि मेरा पेमेंट लगाया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इस तरह से जो मेरा पेमेंट है वो प्रोसेस कर दिया गया है, डेट वगैरह अभी लिखा हुआ नहीं आ रहा, लेकिन यही जो पेमेंट मेरा नो था, जो 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया था दोस्तों, उसी को मैं आपको चेक करके यहाँ पे दिखाया जा रहा हूँ। तो जो मेरा ID है मैं यहाँ पर अपना PM किसान सम्मान निधि का उसको पेस्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों अपनी जो रजिस्ट्रेशन ID PM किसान सम्मान निधि की वो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए जो आपको कैप्चा दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, जैसे है हूबहू आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। देखिए मैं गलत लिख दिया था, यहाँ पे मैं बिल्कुल देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ सेम ऐसे ही, आप जो जैसे बड़े छोटे अक्षर में वैसे लिख दीजिएगा और सर्च पर आप क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप आकर के लाइव अपना PM किसान सम्मान निधि का स्टेटस दोस्तों चेक कर सकते हैं। देखिए मैं सर्च पर क्लिक कर रहा हूँ। तो थोड़े से सर्च के बाद दोस्तों अब मैं चलता हूँ नीचे की तरफ, निचले पेज पर, और देखता हूँ कि क्या मेरा स्टेटस आया दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही मैंने सर्च पर क्लिक किया, देखिए इस तरह का जो स्टेटस है वो मेरा खुल के देखिए सामने आ गया है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट है दोस्तों, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी आई है, तो क्योंकि आज हमारी जो पेंशन है दोस्तों वो नई है बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे देखिए दिखाई जा रही है कि वो पर्पज़ नेम जो है इनकम सपोर्ट इंस्टॉलमेंट 1, यानी कि हमारी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है, इसलिए कि जो हमारा PM किसान सम्मान निधि है वो बिल्कुल नया बना हुआ है, तो हमको 16 के बजाय फर्स्ट दी गई है, यानी कि पहला मेरा PM किसान सम्मान निधि का पैसा आया दोस्तों। और ये देखिए जो डेट है, डेट देखिए 20 मार्च 2024 8:23 शाम को ये रिक्वेस्ट डेट लगाई गई। जो अमाउंट है वो 2000 रुपया है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए जो वैलिडेटेड जो हुआ है वो 20 मार्च 2024 को ही वैलिडेट भी हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो फंड स्टेटस है अप्रूव्ड बाय एजेंसी 20 मार्च को ही, ये जो कुछ मिनट में देखिए 20 मार्च को 8:23 शाम को ये देखिए रिक्वेस्ट हुआ है, फिर वैलिडेट 20 मार्च को ही 8:41 पे, यानी कि 23 पे ये और 41 पे ये अब वैलिडेट हो गया है। फिर 41 के बाद 6-7 मिनट बाद फिर देखिए 8 मिनट बाद ये 49 पे फिर जो अप्रूव्ड बाय एजेंसी भी हो गया है, यानी कि एक ही डेट में 8 बजे से लेके और 10 बजे के बीच में सारा काम हो गया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए जो हमारा स्टेटस है देखिए दोस्तों
वो ये जो दिखाई पड़ रहा है वो यहाँ पे देखिए पेंडिंग फॉर सेंक्शन क्रिएशंस, यानी जो सेंक्शन ऑफ स्टेटस में अभी पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। और जो फाइल हमारी है फाइल स्टेटस में बैंक रिसीव, यानी बैंक जो है हमारा पैसा 21 मार्च को रिसीव कर चुका है, यानी कि जिस बैंक में मुझे पैसा आना है तो उस बैंक में हमारा पैसा भेजा जा चुका है, लेकिन बैंक वाले अभी हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए हैं दोस्तों। ये देख रहे हैं क्रेडिट जो स्टेटस आ रहा है यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, तो अभी बैंक में ही पेमेंट हमारा पेंडिंग है। जैसे ही दोस्तों ये पेमेंट कंफर्म हो जाएगा वो पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ ये बतानी थी दोस्तों, मैं इसलिए सब कुछ खोल के दिखा रहा हूँ आपको, जो अपना स्टेटस है और जो PFMS का स्टेटस है कि 16वीं किस्त का जो पैसा है दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि अब टाइम निकल गया है 28 फरवरी तक हमारा सब कुछ सही नहीं हुआ तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए जो ऑफिशियल पोर्टल जो प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि का है, यहाँ 31 मार्च तक की KYC अगर आप पूरी कर लेते हैं तो आपको ये पैसा मुझे लगता है कि अप्रैल तक मिलता रहेगा। तो आप दोस्तों अगर आप में भी कोई गड़बड़ी है तो आप उसको कर लीजिए। तो इन्होंने जो कहा दोस्तों वाकई वो सही हुआ, मुझे तो लग नहीं रहा था कि पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 20 मार्च को जो पैसा है वो रेस किया गया अभी 2 दिन पहले दोस्तों। तो इसका मतलब है कि आप भी अपने PM किसान सम्मान निधि में कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी भी 6-7 दिन है, आप सही करवा लीजिए तो आपको भी पैसा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे देखा जाएगा आगे पैसा आएगा नहीं आएगा, 17वीं किस्त कब आएगी नहीं आएगी उसके बारे में फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि 17वीं किस्त के बारे में भी कुछ सुनगुन है कि 17वीं किस्त भी कभी पैसा कुछ समय में रिलीज़ किया जा सकता है। तो उसको हम डिटेल में पहले जानकारी ले लेंगे, उसके बाद फिर हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही पेमेंट पेंडिंग एट बैंक ये जैसे ही कंफर्म होगा तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो पेमेंट है साथियों वो हमारे अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो जब हमारे अकाउंट में भेजा जाएगा दोस्तों तो इस तरह से फिर हमारा जो स्टेटस है क्रेडिट डेट जिस दिन बैंक में आएगा वो हमको दिखाई पड़ जाएगा, और फिर हमारे मोबाइल फ़ोन में मैसेज वगैरह आ जाएगा कि पैसा जो है आपके अकाउंट में दोस्तों आ गया है। तो इस तरह से साथियों ये जो स्टेटस है ये पुराना मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो यहाँ पे अभी पेंडिंग दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मेरा अभी जो पेमेंट लगा है 20 मार्च को, ये देखिए पेंडिंग है। तो इसमें अभी निचला जो ऑप्शन है वो खुला नहीं, इसलिए मैंने एक दूसरा स्टेटस आपको खोल के दिखाया कि जब पेमेंट चला जाएगा तो इस तरह से आपको नाम गाँव आता पता सब कुछ नीचे जो है आपका नाम है, बैंक में जो लिखा हुआ है, उसके बाद कौन सा बैंक है वो भी है, तो सब कुछ नीचे डिटेल दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो पैसा 28 फरवरी को आया था ये वो वाला है। देखिए 28 फरवरी को दिखाई दे रहा है, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिमोट बटन दबाया था उस दिन का ये पेमेंट है जो लगा हुआ था। तो ये पैसा तो आ गया था, लेकिन जो मेरा एक और PM किसान सम्मान निधि है वो गड़बड़ हो गया था, यानी कि मेरा जो स्टेटस था वो इस तरह से जो आधार वाला वो नो था, फिर वो जाके यस हुआ, फिर ये FTO प्रोसेस नो था, फिर ये भी ऑटोमेटिक यस हुआ। उसके बाद जो है दोस्तों आप देखिए जो ये देखिए जो दिख रहा है ये मेरा जो डिटेल है ये FTO प्रोसेस यस होते हुए दोस्तों मुझे PM किसान सम्मान निधि का पैसा फाइनली दोस्तों लगा दिया गया है। तो ये देखिए मेरा फाइनली जो PM किसान सम्मान निधि का पैसा है जो दोस्तों वो लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शन से पहले लोगों को सहायता की जाए ताकि लोग उनकी स्कीमों का फ़ायदा उठाएं और फिर उससे जो सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है दोस्तों वो बनी रहे। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अगर PM किसान सम्मान निधि का लाभ पा रहे हैं और अभी आपका भी लैंड सीडिंग नो है या फिर KYC आपने नहीं किया है या फिर आधार बैंक सीडिंग नो आ रहा है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग नो आ रहा है, तो वो सब आप कर लीजिए। आज 7-8 दिन का मौका है, आपको भी पैसा दोस्तों आ सकता है। तो अभी भी उम्मीद बाकी है दोस्तों, 31 मार्च 2024 तक का समय है दोस्तों। मैंने इसमें दिखाया है कि पूरे वीडियो में ये कवर किया है कि अभी भी पैसा आ रहा है, यानी 28 फरवरी 2024 के बाद पेमेंट लगाने के बाद ऐसा लग रहा था कि पेमेंट नहीं आएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है। अभी भी पेमेंट देखिए रिलीज़ किया जा रहा है। आप भी सब कुछ अपना सही करवा के इसका लाभ दोस्तों उठा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो वीडियो दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आपको हो PM किसान सम्मान निधि के रिलेटेड तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा साथियों। और मेरे इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं तो आप तक भेजूं तो आप उसको देख सकें और उससे आप फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में जाएगा और आप उसको क्लिक करके देखेंगे दोस्तों, तो आप उस वीडियो से फ़ायदा हासिल करेंगे।
तो दोस्तों फिर चलते हैं अगली वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा दोस्तों वो 17वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में रहेगा कि 17वीं इंस्टॉलमेंट कब रिलीज़ होगी, क्या इलेक्शन से पहले रिलीज़ हो सकता है। मैं उसके बारे में सर्च कर रहा हूँ। सर्च जैसे ही कर लूँगा, जैसे ही मुझे कोई जानकारी मिलेगी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैं फालतू की वीडियोज़ दोस्तों नहीं बनाता हूँ। तो चलिए फिर आपसे हमारी मुलाकात किसी और वीडियो में होगी। तब तक आप अपना अपने परिवार का सबका दोस्तों ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।